हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 19 में इंग्लिश के कुछ और स्ट्रक्चर्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर, राम रीड्स एंड सो डज श्याम। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? राम पढ़ता है और श्याम भी पढ़ता है। मतलब जैसा राम कर रहा है वैसा श्याम भी कर रहा है। राम पढ़ता है और श्याम भी पढ़ता है। राम रीड्स एंड सो, वैसा ही डज श्याम, वैसा ही काम श्याम भी करता है। मतलब राम श्याम भी पढ़ता है। राम रीड्स एंड सो डज श्याम। राम पढ़ता है और उसी तरीके से श्याम भी पढ़ता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, राम इज रीडिंग, कंटिन्यूस सेंस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। राम इज रीडिंग, ये सिंपल प्रेजेंट में था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। राम इज रीडिंग एंड सो इज श्याम। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? राम पढ़ रहा है और श्याम भी पढ़ रहा है। नेक्स्ट, अब निगेटिव में इसी को देखें, इसी स्ट्रक्चर को। राम डज नॉट रीड एंड नाइदर डज श्याम। नाइदर को अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में नीदर कहा जाता है। नीदर, ब्रिटिश में नाइदर, अमेरिकन में नीदर, दोनों भी कोई भी किया जा सकता है उच्चारण। राम डज नॉट रीड एंड नीदर डज श्याम। नीदर डज श्याम। या राम डज नॉट रीड नॉर डज श्याम। नाइदर रखें या नॉर रखें, दोनों में से कोई एक रखा जा सकता है ना। राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है, एंड नीदर या नाइदर डज श्याम, और श्याम भी नहीं पढ़ता है। या नाइदर की जगह नॉर भी रखा जा सकता है, नॉर डज श्याम, श्याम भी नहीं पढ़ता है। या इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है, एंड श्याम डज नॉट रीड ईदर। ईदर या आइदर, दोनों में से कोई भी उच्चारण किया जा सकता है, दोनों सही है। राम डज नॉट रीड, श्याम डज नॉट रीड आइदर। ये सभी स्ट्रक्चर का एक ही हिंदी में अर्थ होगा, राम नहीं पढ़ता है और श्याम भी नहीं पढ़ता है। मतलब दो निगेटिव हो गया, राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है, एंड श्याम डज नॉट रीड, श्याम भी नहीं पढ़ता है। तो उसके लिए दो निगेटिव के लास्ट में आइदर का प्रयोग होता है। ये स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं या ये स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर का हिंदी में एक ही अर्थ होगा, राम नहीं पढ़ता है और श्याम भी नहीं पढ़ता है। अब नेक्स्ट देखें, राम केम, सिंपल पास्ट सेंटेंस है। राम केम, V2 हो गया, सिंपल पास्ट में ही V2 वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म का प्रयोग होता है। कम, केम, कम होगा ना, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? केम। राम केम एंड सो डिड, डिड भी V2 है। डू या डज, और डिड क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म हो गया। और डन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। डू या डज, डिड, डन। डू का भी सेकेंड हो गया डिड, डज का भी सेकेंड फॉर्म हो गया डिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन। तो यहां पहले इसका अर्थ देखें, राम केम एंड सो डिड श्याम। इसकी हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? राम आया, केम माने आया, और श्याम भी आया। राम केम एंड सो डिड श्याम। राम आया और श्याम भी आया। नेक्स्ट, अब इसी का नेगेटिव फॉर्म देखें, राम डिड नॉट रीड, राम डिड नॉट रीड एंड श्याम डिड नॉट रीड
ईदर या आइदर। इसी बात को दूसरे स्ट्रक्चर से भी दिखाया जा सकता है। राम डिड नॉट रीड, नीदर या नाइदर डिड श्याम, या राम डिड नॉट रीड नॉर डिड श्याम। नाइदर का प्रयोग करें या नॉर का प्रयोग करें, दोनों में से कोई एक का। और ये दोनों स्ट्रक्चर का हिंदी में एक ही अर्थ होगा, राम नहीं पढ़ा और श्याम भी नहीं पढ़ा। सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है। राम नहीं पढ़ा और श्याम भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। व्हाइल, व्हाइल माने जबकि, तुलना किया जा रहा है। आई एम कमिंग व्हाइल शी इज गोइंग आउट। इसको व्हाइल की जगह वेयर एज का भी प्रयोग किया जा सकता है। आई एम कमिंग वेयर एज, अर्थ एक ही होगा जबकि। वेयर एज के शुरू में पहले कॉमा का जनरली प्रयोग होता है, व्हाइल के पहले नहीं होता है। आई एम कमिंग वेयर एज शी इज गोइंग आउट, दोनों का एक ही अर्थ होगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जबकि वह बाहर, सॉरी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जबकि वह बाहर जा रही है। जस्ट कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि मैं आ रहा हूं मतलब भीतर आ रहा हूं, जबकि वह बाहर जा रही है। इस कंट्रास्ट को व्हाइल या वेयर एज के द्वारा दिखाया जा सकता है। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। हरी अप, हरी अप, जल्दी करो। अदरवाइज, अन्यथा, या अदरवाइज की जगह एल्स मतलब नहीं तो, या उसकी जगह और का भी प्रयोग हो सकता है, या जल्दी करो, या जल्दी करो, अन्यथा जल्दी करो नहीं तो, या एक और एल्स, और एल्स का भी प्रयोग, और एल्स का भी प्रयोग होता है। और एल्स का मतलब या नहीं तो, जल्दी करो या नहीं तो यू विल मिस योर फ्लाइट, तुम अपना फ्लाइट मिस कर दोगे, तुम्हारा फ्लाइट मिस हो जाएगा, जल्दी करो, है ना। तो अन्यथा के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, अदरवाइज, एल्स नहीं तो, और या, और एल्स या नहीं तो यू विल मिस योर फ्लाइट। इसकी हिंदी यहां दिखाई गई है, जल्दी करो, अन्यथा, या नहीं तो, एल्स, या, और का या हो गया, और एल्स या नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। नेक्स्ट, बी ऑफ, दूर जाओ, यहां से चले जाओ, बी ऑफ, और या नहीं तो यू विल बी टर्न्ड आउट। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यहां से चले जाओ, या नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे, तुमको बाहर यहां से निकाल दिया जाएगा। बी ऑफ, यहां से चले जाओ। अब नेक्स्ट देखें, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, शत्रु, इवन फ्रेंड्स, मित्र, डिड नॉट हेल्प मी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज का मतलब शत्रुओं की क्या बात करें, इवन यहां तक, फ्रेंड्स यहां तक कि मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, शत्रुओं की क्या बात करें, इवन यहां तक, यहां तक, फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी, यहां तक कि मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, I don't feel up to going any further. I don't feel going any further, या I have no guts, guts माने साहस, I have no guts to go any further। इस दोनों स्ट्रक्चर का करीब करीब एक ही अर्थ हिंदी में होगा, अब मुझ में और आगे जाने का साहस या ताकत नहीं है। नेक्स्ट,
ही इज पजल्ड, ही इज पजल्ड, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ही इज नर्वस। दोनों का हिंदी में एक ही अर्थ होगा, वह घबराया हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, एक और स्ट्रक्चर लास्ट। ही इज चाइल्डिश। चाइल्डिश शब्द का निगेटिव सेंस होता है, निगेटिव इसका मीनिंग आता है। वह बचकाना है, मतलब वह परिपक्व नहीं है, बच्चे की तरह बचकाना है उसका हरकत। चाइल्डिश ये निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग होता है, मतलब वह अभी परिपक्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ही इज चाइल्डिश, वो बचकाना है, वो अपरिपक्व है, निगेटिव सेंस में होता है। अब एक ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर ले, ही हैज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। अब चाइल्ड लाइक जो है ये पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है, बच्चों की तरह मासूम, बच्चों की तरह सरल, ये पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग होता है। ही हैज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, बड़ा है, यह व्यक्ति बड़ा है फिर भी उसमें सरलता है, बच्चों की तरह सरलता है, बच्चों की तरह उसमें मासूमियत है, ये पॉजिटिव सेंस में चाइल्ड लाइक का प्रयोग होता है। चाइल्ड इसका नेगेटिव सेंस में, चाइल्ड लाइक का पॉजिटिव सेंस में, यहाँ पॉजिटिव सेंस कहा गया। अब इसकी हिंदी देख लें, उसमें बच्चे की तरह सरलता है, ये पॉजिटिव सेंस में है। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।